देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश्वर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल का काम एक फर्जी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अवैध रूप से दिया गया। इस भ्रष्टाचार में डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और कंपनी मैनेजर प्रदीप रघुवंशी की मिलीभगत सामने आई है। यादव ने आरोप लगाया कि बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों से पेस्ट कंट्रोल का काम करवाया गया और बजट का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एजाइल कंपनी का ऑफिस विजयनगर स्कीम नंबर 54 में एक सामान्य रहवासी घर में दिखाया गया है। जब जांच की गई तो पता चला कि फर्जी निकला है और मकान मालिक जामनगर का मिला, जिससे मामले में गुजरात कनेक्शन भी जुड़ गया। कंपनी ने कुशल कर्मचारियों को हटाकर मजदूरों को मल्टीपर्पज वर्कर बना दिया और उनका वेतन घटाकर आधा कर दिया। यादव ने दावा किया कि एमवाय में पेस्ट कंट्रोल का पूरा बजट डीन, अधीक्षक और प्रदीप रघुवंशी की मिलीभगत से हड़प लिया गया। बिना प्रशिक्षण वाले मजदूरों से पेस्ट कंट्रोल जैसे खतरनाक कार्य करवाना सीधे सीधे मरीजों की जान को जोखिम में डालना है। यह घोटाला 200 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है और केवल एमवाय तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सरकारी अस्पतालों में भी इसी तरह की फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की लूट की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की वजह से एमवाय में 2 नवजात शिशुओं की मौत हुई, जिसे उन्होंने हत्या करार दिया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश्वर सिंह यादव ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से मांग की है कि आरोपियों पर हत्या की धाराओं सहित जुवेनाइल एक्ट की धारा 75 के तहत FIR दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाए। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के कुतरने के कारण मृत्यु हो गई। इस मामले में कुछ गंभीर खुलासा आप करने जा रहे हैं, किस तरह का खुलासा? देखिए, एक दिन पूर्व राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि ये बच्चों की दुर्घटना में मौत नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा षड्यंत्र और बच्चों की हत्या है। इस बात को आज कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से डीन, अधीक्षक और उस कंपनी ने मिलकर इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको मैं शुरू से बताता हूं कि जो कंपनी है एंजाइल, वो कंपनी ही फर्जी है। पिछले 3 दिन से डीन और अधीक्षक ये दावा कर रहे थे कि कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और ये पेस्ट कंट्रोल करती है और मल्टीपर्पज काम के लिए इसको रखा गया है। अनेक इंदौर के सरकारी हॉस्पिटल में यही कंपनी है। जब पता किया गया तो इस कंपनी का ऑफिस भी फर्जी निकला, जो स्कीम नंबर 54 में विजयनगर में स्थित है। वहाँ उस मकान में कुछ किराएदार रहते हैं। जब उनसे हमने पूछा कि इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मकान किसी जामनगर वाले का है। इसका मतलब कि कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड वर्कर नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड पेस्ट कंट्रोलर नहीं है। पिछले 3 साल से पेस्ट कंट्रोल के नाम का पैसा और एमवाय में व्यवस्थाओं के नाम का पैसा सीधा हड़पा जा रहा है। ये तीनों उसमें समान रूप से पार्टनर हैं। इसके साथ किसी एक बड़े बीजेपी नेता का वरदस्त है, वो नाम भी शासन को खुलासा करना चाहिए अपनी जांच में, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारियां होंगी डीन की और अधीक्षक की, तो पता चलेगा कि किस तरह का कैसा काला भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम में फैला है। और उन्होंने जमकर करोड़ों रुपए लूटे हैं, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा 3 साल में ये विभिन्न सेवाओं के माध्यम से इस फर्जी कंपनी से लूट चुके हैं। जबकि पेस्ट कंट्रोल में ट्रेंड व्यक्ति ही रखे जाते हैं, कुशल ही रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने अकुशल लोगों को रखकर 10,500 की सैलरी पे उनसे काम कराया। पहले HLL के पास कॉन्ट्रैक्ट था तो 25,000 रुपए की सैलरी पे पेस्ट कंट्रोलर थे, लेकिन पिछले 3 साल से मजदूर और बेलदारों को वहां लगाकर पेस्ट कंट्रोल कराने की नौटंकी की जा रही है, जबकि पेस्ट कंट्रोल पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। ये जघन्य अपराध है। जुनाइल जस्टिस का केस है। जुनाइल जस्टिस में इस मामले में भी धारा 75 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें उनको 7 साल की सजा है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो जिसकी कस्टडी में है, अगर उसको हानि पहुंचती है तो जुनाइल जस्टिस केस के अंतर्गत आता है। इस मामले में डीजीपी, मुख्यमंत्री, आर्थिक अपराध, लोकायुक्त को सबूतों सहित शिकायत की गई है। 1 माह पूरी डीन ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर यह बयान दिए हैं कि इन कंपनी के पास कुशल लोग नहीं है और इनकी तनख्वाह कम दी जा रही है। उनका समझौता कर्मचारियों का कंपनी से कराया। कंपनी के नुमाइंदे ने बयान दिया है कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। ये साबित होता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया सत्यापित अपराध है।
जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट वो दो नवजात बच्चे चढ़ गए हैं। राहुल गांधी जी का किया हुआ एक एक वाक्य सही साबित हुआ है। अब मुख्यमंत्री को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल के अंदर पहुंचाना चाहिए। इस मामले में पता चला है कि जो कंपनी टर्मिनेट हुई है, उन्होंने आपसे कहा भी है कि हमने कंपनी को टर्मिनेट किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, धमकियां तो लोग देते हैं और ये समझते हैं कि धमकी देने से कोई चीज रुक जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज जो खुलासा है सबूतों सहित है। उनको धमकी देना थी, उनने दे ली। धमकी से कुछ बिगड़ना नहीं है, सत्य सामने आ गया है। अब सरकार की ईमानदारी पे सवाल है कि अगर वो ईमानदार है, वो बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है, सिस्टम को ठीक करना चाहती है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार करे, नहीं तो ये सबूत नष्ट कर देंगे। ये व्यापम जैसा कांड है और 200 करोड़ से ज्यादा तो इंदौर में ही है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी हो। आप जब कंपनी के दिए गए पते पर पहुंचे तो आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, उस कंपनी के दिए हुए पते पर हम गए तो वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे। आवाज दी तो अंदर से एक व्यक्ति था, वो बाहर नहीं आया। एक महिला बाहर आई जो शायद उसकी माँ थी। उनने बताया कि हम यहाँ किराए से रहते हैं। जब मैंने पूछा कि ये मकान का एड्रेस इस कंपनी के नाम पे है, इसके संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें सहयोग करें कि ये किसका मकान है। तो अंदर से वो व्यक्ति बोलता कि हम कोर्ट में निपट लेंगे, हम सक्षम लोग हैं, हमें बाहर आके भी जवाब नहीं देना। उसके बाद हम वहां से वापस आ गए। वीडियो और मैंने जारी करा है, उसका गूगल लोकेशन जारी करा है। ये सब डीन को, अधीक्षक को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, लेकिन छुपाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है ये जानना भी जरूरी है। कौन इसके पीछे है ये जानना भी जरूरी है। करोड़ रुपए जो आप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के खा गए हैं, डीन और अधीक्षक, इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। आपका परिचय? इन कंपनी के संचालक कौन है? देखिए, प्रमोद, एक जो नाम आया है रघुवंशी, वो मैनेजर के रूप में है। कंपनी का कहीं डाटा दर्ज नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं ये भी नहीं पता। बोला जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड है। जो कोड में इन्होंने प्रतिवेदन दिया है, लेबर कोड में, वहां प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन कहीं भी उसका डाटा नहीं मिला। तो गंभीर जांच का विषय, एसआईटी का गठन होना चाहिए और इनकी तत्काल गिरफ्तारियां होना चाहिए। आपका परिचय? राकेश सिंह यादव, पूर्व महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।